आइडिया हो जाए। और हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ, स्कोप, व्हाट इज नीश टाइप, सारा कुछ डिफरेंट तरीकों से हमने नीश रिसर्च को पढ़ा था, देखा था। उसके अलावा जो है ये वो नीश रिसर्च के बारे में सारा कुछ फोरम में मैंने बताए थे। उसके अलावा जो है मोर कंपेटिटर्स के बारे में बताया था, साइट मैप के बारे में बताया था, उसके अलावा गूगल ट्रेंड्स के बारे में वगैरह सारा कुछ बताया था, गूगल एड्स और डिजिटल एसेट्स वगैरह सारा कुछ। असाइनमेंट्स थे हमारे दो। उसके अलावा टॉपिकल अथॉरिटी क्या होती है वो सारा कुछ मैंने बताया। कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर हमने साइट मैप तक चले गए थे, बाकी हम जाएंगे। सही है। उसके अलावा 6 मंथ गोल और 3 मंथ, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पर 6 महीनों का जो हमारा सपोज करे गोल है, सही है, उसको हम 3 महीनों के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारा कुछ। अब ये चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये चीज़ें सारी डिपेंड करती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी दैट्स लाइक अ प्लान, सही है। पहली स्ट्रेटजी बनती है, और जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है ना, तो कॉरपोरेट कंपनीज के अंदर पहले स्ट्रेटजीज बनती है, और उस स्ट्रेटजीज के अंदर छोटे छोटे प्लान बनते हैं। सही है। जैसा कि मैंने एक बड़े मार्केट के लेवल पे के ऊपर ना मैंने नीश रिसर्च की, वो भी छोड़ दो, मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस बड़े अच्छे लेवल पे की, ठीक है। मुझे पता चल गया, अब उसके बाद मैंने ना उसको बीट करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनानी है। सही है। स्ट्रेटजी मैंने बना दी। अच्छा, मैंने ऑफ पे जिस तरीके से करना है, इतने महीनों बाद स्टार्ट करना है, मैंने 1 महीने तक या 2 महीनों तक ऑन पेज को रखना है, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वो सारा कुछ करने के बाद जब वो सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। सही है। वो क्या होती है, वो जब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके अंदर छोटे छोटे गोल्स बनेंगे, ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकल देखेंगे भी और करेंगे भी इंशाल्लाह। सही है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे चीज किए थे कि सर आप सर्विस बेस को लेकर के जा रहे हैं, सही है, सारा कुछ हम इंफॉर्मेशनल। मैंने अभी तक बिजनेस बेस वेबसाइट की इस बेस पे बात ही नहीं की कि मैं अपने बिजनेस बेस को ही लेकर के चलूंगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बोला था, और मैं इन्फॉर्मेशन ही आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं। सही है। एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो सारी चीजें हमने की है, अब अगर हमारे पास एक अब अगर हमारे पास सपोज के एक ऐसी वेबसाइट होती जिसके लाइक, अगर हम इमेजिन करें कि जितना हमने एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग के लिए पढ़ा है, सुना है, प्रैक्टिकल किया है, अब अगर हमारे पास बिजनेस बेस्ड साइट होती तो उसके लिए हम क्या करते हैं। सही है। वो मैं आपको रिटर्न करूंगा इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस सेशन, सॉरी नॉट दिस सेशन, एंड ऑफ द कोर्स लाइक। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकेंड, हियर इज विंडो एंड दिस वन इज। अच्छा, ये वो हमारा टेब है, इसके अंदर हमने क्या किया था, पिछले सेशन में हमने रिसर्च वगैरह की थी। अब आपको मैंने बताया था कि ये मेरा, ऐसे समझ लो, कंसिडर कर, ये मेरा डायरेक्ट कंपेटिटर है। मैंने इसको ऐड कर लिया है। सबसे पहले मैंने इसकी वेबसाइट का नाम अपने पास से पुट कर लिया। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पे शीट बनाया, और मैंने शीट का क्या नाम लिखा, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स मेजर शीट। सही है। फिर उसके बाद जितने भी ये लिंक थे, ये इससे लिंक मैंने रिमूव किए, आगे पीछे जो इररिलेवेंट चीज़ें थी वो मैंने सारा कुछ रिमूव कर दिया। सही है। ताकि मुझे पता चले, यहाँ तक उसके वेबसाइट के ऊपर जितने पेजेस थे वो भी मैंने अपने पास से सेव कर लिए, ताकि आगे इन फ्यूचर अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास इसका पूरा डेटा हो सकता है। इमेजिन, मेरा नीश भी डेंटिस्ट है, सही है, मेरा इंफॉर्मेशन के लिए भी डेंटिस्ट की वेबसाइट है। उसके अलावा मेरे पास लाइक एक इंफॉर्मेशन के लिए भी डेंटिस्ट है। कल को मैंने बिजनेस चलाना है या बिजनेस बेस्ड साइट बनानी है, उसके लिए भी मेरे पास ये डेटा का जरूरी है। इसी डेटा को मैं 5-10 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग के लिए, सेकेंडली एक बिजनेस बेस्ड साइट के लिए, थर्ड नंबर पे मैं इसको गूगल एड्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे मेथड्स है कि मैं उस डेटा का और क्या कर सकता हूँ। सही है। सो इन अगर हम मार्केटिंग को देखें तो मार्केटिंग सारी चलती है डेटा के ऊपर। सही है। आप लोगों ने सुना होगा कि फलां बंदे ने फलां बंदे को डेटा बेच दिया, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में मैं एक बंदे को जानता हूँ जो गुजरात से है, सही है। और वो बंदा क्या करता है, वो लिंक्डइन से डेटा निकालता है। अच्छा, लिंक्डइन से कैसे डेटा निकालता है, वो भाई वो ले लेता है जो
लिंक्डइन का जो प्रो होता है ना पेड, वो ले लेता है और उस हिसाब से वो उसके ऊपर फिर जॉब लगा देता है लिंक्डइन के ऊपर कि भाई मुझे मेरी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, और चैट जीपीटी से जॉब डिस्क्रिप्शन लिखवा के, सही है। वो सारा कुछ करने के बाद वही बंदा फिर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों की सीवीज आती हैं, डिफरेंट स्किल सेट के लोग आते हैं उनके पास, और वो जैसे ही जाते हैं डेटा तो वो अपने पास से कलेक्ट करता है। तो वो दिन के 1000-1500 लोगों का डेटा उनको प्रोवाइड करता है और महीने वो $1000-1500 से ले रहे हैं, सही है। सो दैट इज बेसिकली द पावर ऑफ डेटा। बट द थिंग इज के अब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं रखूं तो गलत भी है सही भी है। गलत इस सेंस में है कि एक स्टूडेंट आके उसकी होप बनती है कि भाई मैं कहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं से मुझे रिस्पॉन्ड आ जाएगा। दूसरी तरफ आगे से ये चीज़ होता है। तो अब इस पे मैं कुछ वो नहीं कह सकता गलत है सही है, बाकी अगर गलत है तो अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे, अगर नहीं है तो फिर उसको हमारे कोर्स में आना चाहिए। एनीवेज, अच्छा, उसके अलावा ये मैंने आपको कुछ प्राइसेस वगैरह बताई थी कि किस किस चीज़ के कितने प्राइसेस वगैरह हो सकते हैं। फॉर दिस रीज़न लेट मी रिमूव दिस, मैंने उसको डिलीट कर दिए, सही है। ये मेरे पास कुछ चैट जीपीटी के से निकाले हुए मेरे पास कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको उस दिन बताया था, सही है जी। हाँ, एक कमरा दरवाजा बंद कर। तो ये सारा डेटा हमारे पास पड़ा है, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे कंपैटिटर एनालिसिस के अंदर और हमने चीज़ें आज फाइंड करनी है कि और इसके पास, इस बंदे के पास ऐसा क्या है, इसकी वेबसाइट के अंदर ऐसा क्या है जो हमें इन फ्यूचर फ़ायदा दे सकती है। सबसे पहले जी, हाँ, होते हुए नहीं थे, दरवाज़ा बंद कर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊँ, मिनी डेंटल इम्प्लांट्स डॉट यूएस, सही है। वाह, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने। डेंटल, यही है। अच्छा, ये जो है ये मेरा डेवलपर है एंड ही जस्ट स्टार्टेड अ वेबसाइट। वो अभी इसको बना रहा है, सही है। इसकी सारा कुछ हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, सही है। कि इसके अंदर हम कीवर्ड को ऐड कैसे करेंगे, कीवर्ड प्लांटेशन हमारी कैसी होगी, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें एक एक चीज़ ना इन डिटेल से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कि भाई वेबसाइट हमने बनाई कैसे बनाई। वो एक स्पेशल डेवलपर को मैं इंशाल्लाह बुलाऊंगा, वो आएगा और वो आपको वर्डप्रेस का सेशन बताएगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग्स को जो है वो सेटअप कर सकते हो, सही है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी हैं एंड इट्स, क्योंकि ये मैंने इस वजह से पहले किया क्योंकि इसके रेडी होने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप लोगों की तरह नहीं होगा, क्योंकि आपका एक सिंपल ब्लॉग होगा, वो सेटअप होने में तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे आपको, सीधा सीधा प्रैक्टिकली उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो, उस लेक्चर को फॉलो करेंगे तो, सही है। बाकी जो है ये थोड़ी सी बड़ी थी और थोड़ी सी मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मार्ट बनाना था, इस वेबसाइट को एक्स्ट्रा थोड़ा स्केल करना था, इस वजह से। बाकी ये देखें इसके अंदर कुछ पेजेस वेजेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक होम पेज का पेज बना है बस। तो इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होंगी। तो यही चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा कि हम अपने कंपेटिटर से किस तरीके से, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। पहला पॉइंट हमारा ये था, उसने उसके बैकएंड से पूरा डेटा हमने निकाल दिया। आज हम अपने कंपेटिटर के यू आई यू एक्स के ऊपर बात करेंगे। अब यू आई यू एक्स होता क्या है, सो लेट मी शो यू व्हाट इज यू आई एंड यू एक्स। इट्स मीन यूजर एक्सपीरियंस, सही है। अब यू आई क्या होता है और यू एक्स क्या होता है, तो यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ तो आप लोग इसको थोड़ा सा खुद देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज यू आई यू एक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें ना, यूजर इंटरफेस, यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस, सही है। यूएक्स का मतलब है यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, अब यूआई होता क्या है, यूजर इंटरफेस से मुराद ये है कि भाई आपकी वेबसाइट जो है, अगर मैं इस लोगो पर क्लिक करता हूँ, आपकी वेबसाइट दिखने में कैसी है, देखें। यूआई बाई सेल्फ एक बहुत बड़ा स्किल है, बहुत बेइंतहा बड़ा स्किल है। और इसको अगर मैं और आसान अल्फाजों में से कहूँ, इसकी अहमियत की बात करूँ तो वो ये होता है कि
देखें आपके पास कंपनी का सीईओ, मतलब अगर हम अपनी फील्ड की बात करें इसमें तो आपके पास सीईओ ही आते हैं, लेकिन मोस्टली जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं ना उसके अंदर सीईओ का इन्वॉल्वमेंट बड़ा कम होता है। वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है, मार्केटिंग टीम उसको देखती है, सारा कुछ। बट इस केस में यूआई यूएक्स के केस में सीईओ, या अगर मैं को फाउंडर्स की बात करूं या शेयर होल्डर्स की बात करूं या स्टेक होल्डर्स की बात करूं, मतलब कंपनी के ओनर्स की अगर सिंपल मैं बात करूं, तो यूआई यूएक्स के लिए वो इतना ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं कि वो खुद आते हैं, वो मीटिंग अटेंड करते हैं कि भाई हमारा एक्चुअल बिजनेस दिखेगा कैसे। तो ये इतना बड़ा जरूरी है, और गूगल इस चीज को खुद बता चुका है कि भाई आपने एसईओ सारी चीजों के ऊपर तो आप काम करोगे, लेकिन उससे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए यूआई एक्सपीरियंस है। अब मैं यहाँ पे अगर किसी चीज को कहूँ या कोई बात कहूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके यूजर एक्सपीरियंस के अंदर मुझे कौन सी चीज गलत लगेगी और कौन सी मुझे सही लगेगी। सही है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये नेविगेशन सही है, मतलब सारी चीजें इन्होंने ओके बनाई है। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये फॉन्ट जो है ना, एज पर माई एक्सपीरियंस दिस इज नॉट सुटेबल, मतलब ये कुछ अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा बेहतर और लिख सकते थे। तो आई मीन दैट कि वो बेहतर होता। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। मैं एक यूजर की तरह सोच रहा हूँ, कल को आपकी भी वेबसाइट होगी, आपका भी यूजर होगा और वो भी ऐसा कहेगा कि भाई मुझे ये चीज इरिटेट कर रही है। सही है। तो यहाँ से मुझे आइडिया लेना चाहिए कि भाई मुझे अगर रखना है तो मुझे फ़ॉन्ट के अंदर भी अच्छा काम करना है और सारा कुछ। सही है। मैं मोस्टली जो फ़ॉन्ट प्रेफर करता हूँ वो मैं कौन सा करता हूँ, लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे करता हूँ मॉडर्न, इस तरीके से कुछ है कुछ करके। मैं अगर इसको ओपन करूँ, ये आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप ये आपके बिजनेस के साथ मीट करेगा इन फ्यूचर भी। सही है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये शेप जिस तरीके से ये लिखाई हुई है ना, ये वाली, ये मोरन का फॉन्ट है। सही है। बाकी आप कैनवा के ऊपर जाकर भी आप इसको जरा देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें। बट ये बिजनेस को देखा जाता है और साथ साथ चीजों को और भी काफी चीजें होती है उसको भी देखा जाता है। तो ये मैं सिर्फ यूआई की इसके एनालिसिस कर रहा हूँ कि भाई ये छोटे छोटे चीजें होंगी, लेकिन ये मेरे लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंस रखेगी आगे मिलकर। ठीक है, आगे जाके। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखे मैंने ना शीट में थर्ड स्टेप बना लिया है। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यूआई यूएक्स। ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है यूआई यूएक्स, एंड यहाँ पे मैं उसको एनालिसिस करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या मसला दिखा, फॉन्ट। ठीक है, मुझे अपने फॉन्ट पे काम करना है भाई। दूसरी तरफ जाते हैं थोड़ा सा नीचे करके, अच्छा इसका ये इस तरीके से बना है। यहाँ पे इस चीज को मैं प्रेफर करूं भी या ना करूं, लेकिन वो बात की बात है, क्योंकि मुझे रेलेवेंसी चाहिए। यहाँ पे लोगों के अंदर इसकी ब्रांडिंग का कोई येलो कलर इस्तेमाल नहीं हुआ और यहाँ पे ये यूज कर रहा है, तो चलो उसको पसंद आया होगा। सही है। उसके अलावा यहाँ पे भी कुछ इसने अल्फाज इस तरीके से लिखे हैं और कुछ इस राइटिंग में है, तो फिर भी ये कोई मतलब इतना मीट नहीं कह रहा। सही है। इट्स मीन के मुझे कलर्स के ऊपर भी ध्यान से काम करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कलर्स। ठीक है। उसके अलावा जो है थोड़ा सा और मैं नीचे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है इसने फॉन्ट ये वाला अलग यूज किया है। उसके अलावा जो है, अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर आदि लगाई है, मिनी डेंटल इम्प्लांट। और इसने यहाँ पे पेज ऐड किया है, ओके है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो दिस इज नॉट लुक्स लाइक बैड। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये देखिए यार, अवार्ड जो है वो इतने नीचे और इतनी ज्यादा, मतलब इतना थोड़ा सा कम गैप नहीं होना चाहिए। सही है। इतनी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये वो मेन पॉइंट्स है, ये सिर्फ मैं आपको इन फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूँ, और ये आपकी साइट के ऊपर भी बड़ी काम करेगी, आपको इफेक्ट करेगी। सही है। आप ना इस वेबसाइट इस इसको देखें, तो इसको अगर हम जूम करेंगे तो तब जाकर हमें ये, तब भी जाकर इतना खास नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको जूम करेंगे तो समझ आ जाएगी। अदरवाइज इसका हम ये करते हैं कि इसके लिए अलग स्लाइड्स बना के वहां पे ये स्लाइड होते जाते हैं ताकि यूजर की नजर पड़े फेस वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइनमेंट्स। सही है। उसके अलावा मैं जाता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, और लेट मी शो यू। अच्छा, यहाँ पे इसने ये पेज बनाया है, तो चलो मैं इसको सही कह सकता हूँ, लेकिन आगे जाके मैंने अगर करना है तो फिर मैं चेक करूंगा। लेकिन आप भी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके देखेंगे, इसको देखेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा।
कि भाई कोई 19-20 का मसला है तो फिर आप बंदा इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, सही है। व्हाट्स द प्रोसेस एक्सप्लोर कंपेयर्ड एंड विच इम्प्लीमेंट द इम्प्लांट्स। अच्छा जी, अब दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेक्शन एवर। मैंने इसके अंदर ये जो सेक्शन देखा है बड़ा प्यारा है, एंड डेफिनेटली ये यूज़र को भी अट्रैक्ट करेगा, तो इट्स मीन के कल को मैंने भी बनाना है, सो मुझे भी ऐसा कुछ हंगामी करना है, सही है। उसके अलावा ये कुछ इसने कीवर्ड ऐड किए हैं, ये देखें। अब ये क्या है, ऑल ऑन फॉर डेंटल इम्प्लांट्स, एंड लेट मी चेक दिस माय कीवर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पे देखता, ये देखो नजर आ रहा है, तो ये एक कीवर्ड ऐड है बाई सेल्फ अगर देखा जाए, सही है। और भी मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं, और भी मैं थोड़ा सा नीचे अप एंड डाउन करूँ ना, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स नजर आएंगे जो कि रेलेवेंट होंगे। और उस दिन जो हमारे पास कीवर्ड का लिस्ट है जो मेरे पास पड़ा है, ये देखें, ऑल ऑन फॉर इम्प्लांट्स वगैरह। तो इसी तरीके के लोग कीवर्ड प्लांटेशंस भी करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ ओन पेज एसईओ, एंड जब इसका पार्ट आएगा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम अपने कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर ऐड करते हैं, सही है। सेम डे डेंटल इम्प्लांट्स, ये भी एक कीवर्ड था, विनर्स एंड लेमिनर्स जो भी है। ये भी मैंने उस दिन आपको सारी चीज़ें बताई थी, और आपको अगर वो कीवर्ड का डेटा याद हो तो आपको इससे आइडिया होता जाएगा कि भाई ये सर ने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस की हुई है, सही है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ मैप के इस तरीके की चीज़ें शो की हुई है। इन्होंने गूगल, फेसबुक, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट पार्ट एवर, कि इन्होंने ये चीज़ ऐड की है, एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई ये गूगल रिव्यूज़ वगैरह है, सही है। ये बाई सेल्फ हम खुद भी इसको रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एंड आई लव दिस पार्ट के यहाँ पे इसने ये वाला सेक्शन बनाया है, और आपको भी आई होप कि आप लोगों को भी ये प्यारा लग रहा होगा, यूनिक सा लग रहा होगा, ये देखो। लेकिन ये और भी यूनिक लगता कि अगर इसके ऊपर मैं माउस रखता और गूगल का अपना कलर अपीयर होता, फेसबुक का पर, इंस्टा का अपना, और टिकटॉक और यूट्यूब का अपना, सही है। उसके अलावा भी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो मुझे ना कुछ पिक्चर्स से सख्त एलर्जी होती है, डोंट माइंड। यहाँ पे भी अगर इसको हम देखें ना तो ओके है, हम ये कह सकते हैं। उसके अलावा जी डॉक्टर इरफान जो है उसका सारा सिस्टम यहाँ पे है, ओके हो गया। तो ये है तकरीबन कुछ ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वी और इट, ओके हो गया। ड्यूल योर 1 आवर कंसल्टेशन, मीन्स ये कंसल्टेशन की सर्विसेज भी देते हैं। ये डॉक्टर के बारे में कुछ ऐसे रिलीज वगैरह और कुछ इंटरव्यूज वगैरह जो भी है वो इसने हाईलाइट किए कि भाई ये बड़ी पब्लिसिटी, अब मतलब खुद समझ रहा है कि ये सेलिब्रिटी है जो कि इतने ऊपर गया है, क्योंकि ये एक यूज़र को ना भरोसा दिलाती है, ये यूज़र को भरोसा दिलाती है कि ये एक ट्रस्टेड इंसान है, ताकि लोग इसके इसके तरफ ना ज़्यादा अट्रैक्ट हो, सही है। अब हम थोड़ा सा और कोल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे भी इसने बुक योर डेप्थ वन वन कम्प्लीमेंट्री फ्री बुक वगैरह वगैरह। तो इसने यहाँ पे भी कोशिश की है कि एक यूज़र का एक्सपीरियंस, यहाँ पे इसका इसने ट्रस्ट बिल्ड किया, और यहाँ से यहाँ पे यूज़र को बता रहा है कि भाई आप कॉल नाउ कर सकते हो, या वट एवर जो सर्विसेज वगैरह हो वो अवेल करने के लिए। यहाँ पे इसने फिर एक लीड फॉर्म ऐड किया है कि भाई इसको अगर और डेटा चाहिए होगा कस्टमर का, तो यहाँ पे नेम, टेलीफोन वगैरह सारा कुछ करके और सेंड कर देगा, तो वो भी हो जाएगा। ये उसका फुटर है। अब ऑलमोस्ट हमने यूआई का पूरी तरीके से एनालाइज कर दिया है कि भाई हमें क्या करना है, हमें किस चीज़ को मद्देनजर रखना है, क्या चीज़ें करनी है। ऑलमोस्ट हमें जो 3 मेन चीज़ें समझ आई है या जो हमें दिखी है, वो यूएक्स के अंदर हमारा फॉन्ट, कलर एंड अलाइनमेंट्स वगैरह, मतलब ये चीज़ें वो चीज़ें होंगी जो कि इससे हमें डिफरेंट डिफाइन करेंगी, हमारा कलर स्कीम इंशाल्लाह प्यारा होगा, सही है। यहाँ से मुझे ये पसंद, मतलब ये आइडिया हो गया। अब आते हैं यूएक्स के ऊपर। अच्छा, यूएक्स यूएक्स का मैंने आपको बताया यूजर एक्सपीरियंस को कहा जाता है। वहाँ पे हम वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर जो हमने इंटीग्रेशन की हुई होती है, हमें आइडिया हो जाता है वहाँ से कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो यूजर का बिहेवियर था वो A to Z हमें हमारे गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के अंदर शो हो जाता है। हमारे सर्च कंसोल के अंदर गूगल क्लैरिटी एक, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक अकाउंट है, वहाँ पे हम इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं इन फ्यूचर, सही है। बाकी अब सिर्फ हम आपको आइडिया दे रहे हूँ, यूआई का आपको आइडिया हो गया कि व्हाट इज यूआई। वेबसाइट की एक एक चीज़ को यूआई कहते हैं।
यूआई को अगर हम आसान बनाएं तो वो ये है कि भाई गूगल चाहता है कि आप ऐसी वेबसाइट बनाओ जो कि एक जाहिल से जाहिल इंसान भी इस वेबसाइट पे आए, एक अनपढ़ इंसान इसके ऊपर भी आए, तो उसको पता लगे कि भाई अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कहाँ जाऊंगा। तो ये वो चीजें होती है, इसको कहते हैं नेविगेशन। आपने यूजर इंटरफेस जो है ना वो फ्रेंडली बनाना है, ताकि हर बंदा वेबसाइट के ऊपर आके उसको पता चल जाए कि भाई ये कौन है, क्या करते हैं, क्या सीन सूरत हाल है, दैट्स इट। तो इस हवाले से जब ये वेबसाइट बनेगी मिनी डेंटल इम्प्लांट, ये बड़ी स्मूथ और बड़ी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन बनेंगी। और आप आते ही, ये तो खैर इसने रफ डेटा फिलहाल ऐड किया ना, लेकिन जैसे ही ये डन होगी ना, आप इसको देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई एक सिंपल स्मूथ वेबसाइट है, करते क्या है, किस चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन है इनकी। यहाँ पे हम वो डायरेक्टली हम होम पेज के ऊपर इतना क्रिएटिव बनाएंगे कि आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ओके होगा, सही है। तो यही एक मेन रीजन होता है कि आप अपना यूजर इंटरफेस इतना फ्रेंडली बनाए, इतना आसान बनाए, ताकि हर बंदा इसके ऊपर आके, वेबसाइट के ऊपर आके उसको आइडिया हो कि भाई ये वेबसाइट कहना क्या चाह रहा है, इसकी सर्विसेज क्या है। अब वेबसाइट डिफिकल्ट और ज्यादा डेटा तो हर बंदा पुट कर सकता है, लेकिन फिर मसला तो यही है ना कि आपने यूजर के लिए बनाया है और उस यूजर को समझ ही ना आए, तो फिर भी मसला है। तो ये वो कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी आज के लेक्चर में। और यहीं से ही फिर आपका एक बंदा आया, उसको समझ नहीं आई, वो से स्क्रॉल किया, ये किया, वो किया, यहाँ पे क्लिक किया, वहां पे उसको कुछ समझ नहीं आई। सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ खास डेटा शो नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होगा, ये होगा कि मेरा यूजर एक्सपीरियंस बैड होगा। और गूगल भी चाहता है यार, एक सेकेंड, तो गूगल भी चाहता है कि भाई आप ऐसी वेबसाइट बनाओ जो कि समझने में बड़ी आसान हो और मेरे यूजर को फायदा दे। तो आप अपने बैकएंड पे डेटा को चेक करके, आप हम चेक करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अभी ये था आपके लिए, तो ये चीज आप करके इंशाल्लाह जब इसके अगेंस्ट आपकी वेबसाइट अच्छी होगी, तब आप मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करोगे। और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड नाउअडेज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रैंकिंग फैक्टर। ये वो चीज है जिसके बेस के ऊपर भी वेबसाइट आपकी रैंकिंग में आ सकती है, विदाउट बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट एसईओ करके। तो ये छोटे छोटे चीजें होती है जो कि बड़ी चीज, बड़ी एक डिफरेंस पैदा करती है, जिसको हमने सोचना है। और मैंने इसके स्किल सेट के बारे में बताया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कोप ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। उसका स्कोप क्या है, एंड मार्केट वैल्यू क्या है, सही है। मार्केट वैल्यू को भी अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे जाते हैं और यूएस को अगर हम करें, यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट। अच्छा ये देखें, ये इस स्किल की एक मार्केट है जो कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सही है। कितनी है, 400, चार मतलब 665 मिलियन डॉलर की ये मार्केट है, सही है। 2021 से। एंड एक्सपेक्टेड क्या है टू ग्रो यूएसडी 1346 मिलियन डॉलर 2028 तक इसकी डिमांड होगी। तो इमेजिन दैट कि कितना एक बहुत बड़ा स्किल, एक तो आपको आइडिया हो गया। कोई भी रॉकेट साइंस, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको एक प्रोसेस का तो पता होना चाहिए। जिस तरीके से मैं कहता हूँ यार एसईओ मुश्किल नहीं है, लेकिन क्यों मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च की, आपको एक एक चीज आ रही है, इस वजह से मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बजर बट्टू वाला मेरा काम लाजमी बात है कि ना करें, कि ये ना हो कि अब मैं सिर्फ ये मिलियन डॉलर देके तो बस मैं सोच रहा हूँ कि अब ये एसईओ को दफा करो और यूए यूएक्स के अंदर फ्यूचर बनाओ। तो ये वाला काम बिल्कुल गलती से भी आप लोगों ने नहीं करना, सही है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देने वाला था कि क्यों इसकी मार्केट वैल्यू क्यों इतनी बड़ी, मतलब आगे बढ़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया कि भाई कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक यूआई यूएक्स डिजाइनर की, और अपनी वेबसाइट के अंदर ये चीज इम्प्लीमेंट करने की, सही है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एसईओ। मैं एसईओ अगर इंजीनियर की बात करूँ, शायद, लेट मी शो यू, मैं वैल्यू देखूँ पहले। अच्छा, उसकी जो वैल्यू थी वो मैंने आपको दिखा दी, तकरीबन कुछ 2028 तक जो है उसकी वैल्यू जानी थी अराउंड 1300 समथिंग मिलियन के अंदर, सही है। अब हम एसईओ की, तो अब शायद आपका मूड थोड़ा सा चेंज हो कि भाई चलो
मैं अच्छे ट्रैक पे हूँ। तो ये आप देख लें कि पहले 2021 के अंदर इसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, 46 बिलियन डॉलर। जस्ट इमेजिन दैट, उसके अंदर आपको आइडिया भी नहीं होगा कि जीरो कितने होंगे। एनीवेज, और आपको ये भी बता रहा है कि भाई अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, फोरकास्ट, इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है। तो ये आपको बता रहा है कि 234 बिलियन डॉलर, और उस एस्टीमेट अगर लगाए ना तो 17% ये और एक्सीड होगी। इसकी डिमांड आगे चल के 2030 के अंदर पीक पर होंगी। एंड कभी भी जो है, कभी भी कहीं पे भी आप जाके रिसर्च करो, देखो, तो आपको ये चीजें ना आइडिया इसका मिल जाएगा कि भाई कहीं पे भी आप ऐड करो कि भाई मुझे टॉप स्किल्स चाहिए। मैं आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप ऑनलाइन स्किल्स। मैंने एक आइडिया आइडिया के तौर पे मैंने यहाँ ऐड किया। एंड मैंने जिस तरीके से कहा ना कि आपको टॉप ऑफ द लिस्ट मिलेगा, सो इट्स फ्रंट ऑफ यू बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह, बाई सेल्फ मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूँ। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन भी मेरी है थोड़ी बहुत, आपको पता है, सही है। ये दो चीजें आपको टॉप ऑफ दी लिस्ट मिलेंगी, क्यों? और ये देखो यूजर एक्सपीरियंस वाला नीचे आ गया, सही है। इसी तरीके से ये चीज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप बड़े अच्छे ट्रैक के ऊपर है। आपकी मार्केट की वैल्यू कम नहीं होनी। आपने आगे जाके जितना आप मेहनत करोगे, लेकिन ये भी है ना कि आप मार्केट की वैल्यू को देखोगे और सिर्फ ये चीज सोचोगे कि भाई सिर्फ मार्केट की वैल्यू ये है और मैं क्या करूं या मेरा देखें, हर मार्केट के अंदर हर चीज अपडेट होती है, सही है। पहले हमने ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना था, वो ग्राफिक डिजाइन वो फोटोशॉप के ऊपर पोस्ट वगैरह बनाता था। आज कैनवा के ऊपर जाके वही डिजाइनर एक अच्छे क्रिएटिविटी के साथ जाके एक अच्छी सी पोस्ट बना सकता है। मैं भी कैनवा यूज करता हूँ, शायद मेरे अंदर क्रिएटिविटी ना हो। अब लेट मी शो यू समथिंग के एक जर्नल बात बता रहा हूँ। आई एम नॉट अ डिजाइनर बाई सेल्फ, आई एम नॉट अ फोटोशॉप लाइक एक्सपर्ट। में इस चीजों के अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। प्री मैं यहाँ पे अगर कीवर्ड पुट करूँ, ठीक है, SEO, ठीक है, मैंने ये चीज सर्च की है। एंड लेट मी शो यू माय थंबनेल्स। मैं आपको कुछ थंबनेल्स बता रहा हूँ, इट जस्ट बिहाफ ऑन के भाई आपके अंदर कोई काम करने की चाहत होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू विल डू दैट, कि आपने कोई चीज सोची भी नहीं होगी। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर ज्यादा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे नज़र में इतने बुरे भी नहीं है। मैं डे बाय डे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग ऑन थंबनेल ऑन कैनवा। क्यों मैं बनाता हूँ? क्योंकि मुझे से पता है कि भाई ये मुझे क्या करना चाहिए, मैंने किस तरीके से इसके अंदर स्टोरी बनानी है। मैंने ये तीर जो है ये क्यों इसकी तरफ किया है, मैंने ये वाला तीर इस तरफ क्यों किया है, मुझे ये जो है मुझे ये वाला तीर मैंने येलो क्यों किया है। काफी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। द थिंग इज कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ लाइक अ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि कल को आप जिस मार्केट में हो, आपने ये कोशिश नहीं करना कि 2030 तक मैंने, आप ये सोचे कि भाई 2030 तक तो मुझे जिंदगी में तो दूसरा क्या, मैं तो लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाना, मैंने इतनी मेहनत करनी है एक आधे साल में, सही है। तो बेसिकली आज आपको दो तीन चीजें मैंने बताई। एक नंबर हमारे पास क्या थी, हमारे पास एक यूआई यूएक्स का मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया। और अपने कंपैटिटर को एनालाइज करने के बाद मैंने अपने पास से चीजें भी नोट की कि भाई अगर मैंने वेबसाइट बनानी है तो मुझे इस चीजों का खास ख्याल रखना है, सही है। दैट्स इट। ये मैंने क्या किया, मैंने वहां पे एनालाइज किया, एक एक चीज को केयरफुली आपके सामने में आया, चीजों को मैंने देख लिया। अब इसका दूसरा फेस अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो कल को आपके पास अगर क्लाइंट की भी वेबसाइट आती है ना, सेम यही प्रोसीजर आपने उनके लिए भी करनी है। और यहाँ पे होगा आपका अपस्केलिंग का फिल्म। देखो क्लाइंट आपको एसईओ का प्रोजेक्ट दे देता है, सही है। एसईओ का काम आपका है। कल को वही बंदा, क्योंकि वो तो आपके ऊपर भरोसा करता है ना कि यार आप किस तरीके से काम करते हो। आपने उसके कंपेटिटर को भी एनालाइज किया और उसकी वेबसाइट को भी एनालाइज किया, आपको पूरा पता लग गया कि भाई इसकी वेबसाइट के अंदर काफी मसले हैं। इवन कि अगर उसकी डिजाइन के अंदर पूरे मसले हो ना, पूरी डिजाइन उल्टी सीधी हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कि आप ये चीजें बनाओ और क्लाइंट को पेश करो कि भाई मैंने अगर काम करना है तो मैं तो इस वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे तो बड़े सारे मसले हैं। अब वो आपसे सोल्यूशन मांगे, आप बोलो कि किसी बंदे को, एक जनरल बात बताता हूँ इसी इसी अंदाज में को, आप किसी को 20 30 40 हज़ार रुपए दो, या अगर आप पहले आप उनको बोलो कि भैया ये अच्छी बात है ना, जरूरी तो नहीं है कि आप खुद की तरफ करो, नहीं। पहले आप उनको बताओ कि भाई आप 30 40 हज़ार रुपए या 20 25 हज़ार रुपए अगर
आप कर सकते हो तो मैं आप किसी दूसरे बंदे से करवा के ना मुझे ये चेंजेस बस चाहिए, सही है। अब आपको पता है एक बंदा जब आपको हायर करता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए किसी और को हायर करे ताकि कल उसके अंदर आप फिर से गलती निकालो और फिर से वो आप उसका सर खाओ। तो उस वो ईजी अल्फाज में से आपको कहता है कि भाई आप कोई बंदा देखो, मुझे पेमेंट वगैरह इनवाइस बताओ, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप उससे जिस तरीके का आपका दिल करे काम करवा लो। अब इसमें से आपका रिजिक आपकी वजह से किसी डिजाइनर का भी रिजिक लग गया, सही है। अब थर्ड नंबर पे आपको उसने एसईओ का प्रोजेक्ट दे दिया। अब वो अलग बात है कि क्लाइंट आपको 300 से ज्यादा डॉलर देता है ना, तो फिर आपका हक है कि आप उनको बोलो कि भाई, तो आप उनको नहीं, अगर वो 300 से ज्यादा डॉलर आपको वो दे रहा है तो इट्स मीन के आपने खुद एक राइटर को हायर करना है और उसी पैसों में से आपने 15,000 20,000 एक अच्छे राइटर को देना है। और आपको पता है कि भाई राइटर मैंने बनाना किस लिए, किस तरीके से, क्योंकि आप वो मैं आगे इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो वो पैसे आप राइटर को भी, आपकी टीम में दो बंदे आ गए, एक डिजाइनर आ गया, एक राइटर आ गई है। जब तक वो एसईओ वाला आपको पे कर रहा है आप इसको पे करते जाए, इसको कंटेंट। लेकिन जो बंदा आपको $300 से $1 भी कम दे रहा है, आप उनको बोलो कि भाई मुझे जितना कंटेंट चाहिए होगा आपने मुझे देना है, मुझे और नहीं पता। सारा कुछ आप करो, उसको लिस्ट दो भाई, पकड़ो किसी डिजाइन राइटर को। फिर वो आपको कहेगा कि भाई मेरे पास राइटर तो नहीं है, उसका भी आप जुगाड़ करो। चलो इमेजिन कि आपको राइटिंग आती है, अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद करते हो, नहीं तो अदरवाइज आप किसी राइटर को हायर करते हो। आप इसको बोलो मैं उसके, या आप खुद बताओ या किसी दूसरे का बताओ कि भाई वो इसकी 25 से 30 हजार चार्ज करेंगे, सही है। 25 से 30 हजार आपने आगे से लिए, आगे से बंदे को आप 15 हजार दो, 20 हजार दो, 10 हजार दो, इट्स टोटली अप टू यू। एंड इट्स टोटली अप टू दैट पर्सन स्किल्स के उसको कितने नॉलेज है ऑन पेज एसईओ का, उसको कितना नॉलेज है कीवर्ड प्लांटेशन का, बड़ी सारी चीजों का। अगर आपके लिए एक चीज ना फुल फ्लेज कंटेंट आता है जिसकी ऑन पेज एसईओ भी स्ट्रॉन्ग की हुई हो, देन तो आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, तो फिर मैं उसको, अगर आप उनको 20 हजार भी दोगे, 25 भी दोगे, तो उनका हक बन रहा है, सही है उस केस में। लेकिन अगर उसको कुछ आता नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से उसको देखो। आपके पास तीन बंदों का, आपने दो बंदों का एक्स्ट्रा आपने रिजिक लगा दिया, एक राइटर का एक डिजाइनर का। अच्छा उसके अलावा जो है, कल को अगर कोई सर्विस बेस्ड साइट होगी, कल को वही क्लाइंट के साथ आप बात कर सकोगे कि भाई आपको 2-3 महीने आपका काम भी ये देखता होगा, ये सेटिस्फाई भी होता रहेगा, लेकिन आप इसको पिच कर सकते हो। एक एक वो कहते हैं ना, एक हड्डी फेंक सकते हो कि भाई वी आर एबल टू रन अ गूगल एड्स। हम गूगल एड्स भी रन कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आप उनको और भी कुछ मतलब अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के बारे में कुछ और अपस्केल करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि वो आ जाए, आज आप उसको बोलो कि कल आपने वेबसाइट भी डिजाइन करवानी है, कल आपको राइटिंग भी करनी है, कल आपको ये भी करना है, तो वो आगे आने से पहले वो भाग जाएगा, सही है। जब वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तब आप उनको बोलो कि भाई मेरा 5 to 10 डेज रिसर्च के ऊपर लगते हैं, जिसके अंदर मैंने आपके नीश को क्लेरिफाई करना है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी पूरी वेबसाइट की ऑडिट बनानी है, मार्केट रिसर्च करनी है, मार्केट के साथ साथ मैंने कंपेटिटर एनालिसिस करने, काफ़ी चीज़ें तो 10 12 15 दिन इसमें लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट 15 डेज होंगे उसके अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी, मीटिंग पर आके पूरी स्ट्रैटेजी बता दूंगा, हम आगे क्या करेंगे, हमारे प्लान्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। वो कुछ सारा कुछ उसको बता के उसको आइडिया हो जाएगा कि दे आर प्रोफेशनल्स, ये एक तरीके के साथ काम कर रहे हैं। आपने प्रोफेशनलिटी जिस तरीके से आज ना कुछ स्टूडेंट ने जाहिलों वाला हरकत की है ना, आई स्वेयर कि आप उनको तो मैंने अनब्लॉक नहीं करना, सिंपल इज दैट। बट द थिंग इज के एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। मैं मीटिंग में बैठा था और बड़ी इंपॉर्टेंट, बेइंतहा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरे में, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझसे बड़ा था एज में। मैं बैठा था, काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ में बैठा था, और आगे से ये बेगैरती मेरे पास आती है तो मैंने लिटरली सोचा कि इस इंसान को शर्म आनी चाहिए। अगर इस तरीके के वाहियात और बेहूद और बेगैरतों वाले हरकत करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं दोनों को मुखातिब कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ना सोच समझ के काम किया करें, थोड़ा सा सोच समझ के चीजें भेजा करें, सही है। आज मैंने कह दिया समन को भी, जिसने ये हरकत की थी, मैंने भी ब्लॉक किए सबको, वो भी आज ब्लॉक कर देंगी। उनको लर्निंग करनी है वो यूट्यूब से करेंगी, बाकी स्टूडेंट से रब्ता वो कर सकती है ओपनली। लेकिन आज के बाद वो ना समन से पूछेंगी ना मुझसे इंशाल्लाह पूछेंगी, सही है। एनीवेज कम टू द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज, आज आपने यूआई समझी, उसका भी स्कोप समझा, यूएक्स का भी मैंने बता दिया। कल को यहाँ पे अगर कोई भी मसले होंगे, एक यूजर यहाँ पे आके वो स्टक हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आती, वो भाग भाग करके चला जाएगा। तो ये हम फिर इस डेटा को हम कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ये हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू, मतलब गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, वहां से हम ट्रैक करेंगे। तो इन फ्यूचर उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
और भी काफ़ी चीज़ें, सही है। सो आई होप कि आपको यूआई यूएक्स की समझ भी आ गई, आपको एटलीस्ट एसईओ के मार्केट का भी पता चल गया, और आपको जो है लाइक ला भला करे, आपको एसईओ के मार्केट का भी पता चल गया और यूएक्स का भी पता चल गया। और यहाँ पे आके एक प्रो टिप देता जाऊँ, जिसको मैं खुद लर्न करता हूँ, गूगल एड्स को अगर हम चले, सही है। अच्छा चलो, आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या लगता है इसकी मार्केट एसईओ से ज़्यादा बड़ी होंगी या छोटी होंगी? कमेंट में ज़रा बताएं मुझे विद इन अ मिनट। क्या लगता है कि एसईओ की ज़्यादा मार्केट बड़ी होगी या बड़ी होगी? चले बता दे, एटलीस्ट बता दे। जब बड़ी होगी, चलो लेट्स सी। टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट लेट मी एंटर एंड लेट मी चेक दिस कि इसकी क्या मार्केट वैल्यू हो सकती है। एंड यहाँ पे तो नहीं, मैं यहाँ पे देखूँ तो सिस्टम खराब हो रहा है। वाओ, अब एक मिनट, इसको नीचे करके पहले तो ये मैं कह दूं कि भाई सारे कान खोल के सुन ले, ये ना हो कि यूआई का भी आपने देख लिया, यूआई गूगल एड्स की देख के ना सारा कुछ को छोड़ के वहां पे जाए, सही है। ये गलती नहीं करना, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट इंशाल्लाह आपको दूंगा, सही है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है ये देखें, अगस्त तक कितनी है, 2.120 ट्रिलियन है, सही है। तो इमेजिन दैट, और ये देखें ये क्या लिखा है, वर्ल्ड फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय मार्केट कैप अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, सही है। मतलब इतनी बड़ी मार्केट और इतना बड़ा डेटा, तो इमेजिन दैट के अब यहाँ पे जाने से पहले एक और चीज बताऊं, चले आपको अब वैल्यू भी मिल जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा। देखें, अगर आपने गूगल एड एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एसईओ एक्सपर्ट बनना जरूरी है, सही है। यहाँ पे सारा गेम होगा एसईओ का। आपने कीवर्ड को यूटिलाइज, आपको एसईओ का पता ही नहीं है, आप कैसे यूटिलाइज करोगे? सिर्फ गूगल एड्स का कोर्स करके हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप वहां से वो चीजें नहीं निकाल सकते, सही है। आपको सबसे पहले एसईओ सीखनी है, फिर एसईओ के जितने भी टैटिक्स है बस वो आके सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, आप गूगल एड एक्सपर्ट बन जाओगे, सही है। आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा। अब यूआई का, अब अगर आपको यूआई का नहीं पता ना, तो आप गूगल एड एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको यूएक्स का नहीं पता, आप गूगल एड एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको एसईओ का नहीं पता, आप नहीं बन सकते। लिखवा लो मुझसे, कोई भी इंसान हो, कोई भी गूगल एड के एक्सपर्ट कहता हूँ उसको बेसिक क्या, उसको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर उसको गूगल एड उसको एसईओ का पता होगा, सही है। तो बेसिकली दिस इज फ्रंट ऑफ व्यू के एक इतने बड़े मार्केट के अंदर आप है, तो इट्स मीन सिंपली इट्स मीन के आपको काम की कभी कमी नहीं होगी इंशाल्लाह, सही है। बाकी जो है अपना ख्याल रखें, एंड लास्ट में कोई भी किसी का क्वेश्चन हो तो वो जल्दी से करें, क्योंकि आपको आइडिया हो रहा होगा कि जब भी मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ मैं फैन बंद कर लेता हूँ, सही है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जायद बोले। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और समन ये क्लास होके ना फिर मुझे कर देना, जो आपको बताया था कि जिस जिस बंदों ने ये बेहुदा हरकत किया था उनको ब्लॉक कर देना। कुछ भी बोले कुछ भी करें, उनको अनब्लॉक आपने नहीं करना विदाउट मेरे परमिशन के। और जिस बंदे को जो भी सीखना होगा